हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो लीची विद मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ान बुक के झारखंड के पीवाई की सीरीज में, जो झारखंड के हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए, जैसे एग्जाम्स, जैसे सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, इन सभी एग्जामों में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे झारखंड की जनजातियाँ। झारखंड की जनजातियाँ में देखेंगे आज संथाल जनजाति के प्रश्न। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? संथाल जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है? 31.86% है संथाल जनजाति। झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? सा अवतार के नाम से जाना जाता था पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को। संथाल जनजाति में सर्वाधिक संकेंद्रण है। सबसे अधिक कहाँ संथाल जनजाति पाई जाती है? संथाल परगना क्षेत्र में। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? दामिनी को के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति का संबंध है। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्राइल समूह से है। भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित है संथाल जनजाति। इनमें से किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? लुगु बुरु को माना जाता है। संथाल भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 2004 ईस्वी में। संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 92वां संविधान संशोधन में। ओल चिकी क्या है? ओल चिकी संथाली भाषा की लिपि है। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू ने किया था ओल चिकी लिपि का आविष्कार। संथाल जनजाति में 4 हंडोया वर्णों के संबंध में इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? सरोन, हंटिया, सेवादारिया गलत है। संथाल जनजाति में कितने गोत्र या किल्ली पाए जाते हैं? 12 गोत्र रहते हैं संथाल जनजातियों में। संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? संथाल एक अंतरजातीय विवाह समूह है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। संथाल जनजाति के संबंध में किरिंग बापला क्या है? किरिंग बापला क्या है? विवाह का एक प्रकार होता है किरिंग बापला। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह गरीब परिवारों में प्रचलित है, जिसमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है? उन्हें टुनकी दिलीप बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के बाद दामाद को घर जमाई बनकर रहना पड़ता है? धरदी जमाई बापला में। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह कराया जाता है? अपगिर बापला में। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है? उसे इतुत बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़की हठपूर्वक लड़के के घर में रहती है तथा बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों का विवाह कराया जाता है? निर्बोलक बापला में। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का व लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं? उन्हें बहादुर बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है? उन्हें राजा राजी बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा महिला का विवाह विधुर पुरुष से होता है? उन्हें सांगा बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विवाह पूर्व लड़की के गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है? उसे किरिंग जवाई बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है? किरिंग बापला है। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है? उसे किरिंग बापला कहते हैं।
संथाल जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? पौन कहते हैं। निषिद्ध यौन संबंध में दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान किया गया है? उन्हें बिठलाहा कहा जाता है। संथाल जनजाति में दी जाने वाली सजा बिठलाहा के अंतर्गत होते हैं। दोषी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। सिर्फ दोषी जो पाए जाते हैं उन्हें समाज से बाहर कर दिया जाता है। संथाल जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? युवागिरी को घोटुल कहते हैं। संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें बापला कहते हैं। संथाल जनजाति में गांव के किस नाम से जाना जाता है? गांव को आतो कहा जाता है। संथाल जनजाति में प्रचलित मांझी थान में होता है पंचायत की बैठक होती है। मांझी थान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मांझी थान में पंचायत की बैठकों का आयोजन किया जाता है। मांझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित होता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह से होती है? त्योहारों की शुरुआत किस महीने से होती है? आषाढ़ महीने से। संथाल जनजाति में सरहुल पर्व इनमें से किस नाम से जाना जाता है? सरहुल को बा पर्व कहा जाता है संथाल जनजाति में। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार आषाढ़ माह के बीज बोते समय बनाया जाता है? उसे एरोक कहा जाता है। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार सावन माह के धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है? उन्हें हरी आंट कहा जाता है। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या को पशुओं को सम्मान में मनाया जाता है? उसे सहरोई कहा जाता है। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पौष माह के घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? उसे शक रात कहते हैं। संथाल जनजाति में इसमें से कौन सा त्यौहार माघ माह के गांव के ओहेदार को आगामी वर्षा हेतु ओहेद की स्वीकृति देने हेतु मनाया जाता है? उसे भगमीस कहा जाता है। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार फागुन माह के शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है? बाहा कहा जाता है। संथाल जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? संथाल जनजाति में कॉम कट चित्रकारी प्रचलित है। संथाल जनजाति में गोदना गोदानी की प्रचलन पाया जाता है। संथाल जनजाति में पुरुषों द्वारा बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्का का चित्र बनाया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। संथाल जनजाति में माह के किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति में महीने को किस नाम से जाना जाता है? बोंगा को। संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है? वो वर्ष की शुरुआत होती है माघ बोंगा से। संथाल जनजाति में प्रचलित चायल से बने स्थानीय मंदिरा इनमें से किस नाम से जाना जाता है? उसे हड़िया या पचोई कहा जाता है। संथाल जनजाति में सर्व प्रमुख देवता होते हैं सिंह बोंगा। संथाल जनजाति में दूसरे प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? सिंह बोंगा। इसके प्रमुख देवता को मरांग बुरु कहा जाता है। संथाल जनजाति में सर्व प्रमुख देवता होते हैं सिंह बोंगा। संथाल जनजाति में दूसरे प्रमुख देवता होते हैं मरांग बुरु। संथाल जनजाति में प्रथम ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जाहिर एरा कहा जाता है। संथाल जनजाति में ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जाहिर एरा को जाहिर थान के नाम से जाना जाता है। संथालों में ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान जाहिर थान इनमें से किस पेड़ के झुरमुट के बीच स्थित होता है? उसे केवल सखुआ और केवल महुआ दोनों। संथाल जनजाति में गृह देवता कौन होते हैं? संथाल जनजाति के गृह देवता को ओ काड़ बोंगा कहा जाता है। उड़ांक बोंगा कहा जाता है। संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को दफनाया जाता है या जलाया जाता है। उपरोक्त दोनों प्रथा प्रचलित है। संथाल ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? उसे नायके कहते हैं। संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
संथाल स्त्रियां जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती है। संथालों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सदाई बापला विवाह वर वधू की पसंद से किया जाता है, जिसे वर द्वारा वधू को सामान्यतः 12 रुपया टका या चावल के रूप में देने की प्रथा होती है। संथालों में विवाह का प्रमुख संस्कार सिंदूर दान से होता है। संथाल जनजाति में तलाक होने पर वधू मूल्य लौटाने की प्रथा है। उपरोक्त सभी। संथाल जनजाति में गांडी क्या होती है? गांडी जन्म के अवसर पर नीम के पत्ती के साथ पकाई गई खिचड़ी होती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सनातन संथाल को बोंगा होड़ कहा जाता है। संथालों में पितरों तथा देवी देवताओं को हड़प्पा मांगो कहा जाता। उपरोक्त सभी। संथाल जनजाति में छठीहार का आयोजन के संदर्भ में सही है। इनमें से कौन सा सही है? छठीहार के संबंध में यह पुत्र के जन्म के 5वें दिन मनाया जाता है और यह कन्या के जन्म के 3रे दिन आयोजित किया जाता है, उस जिसे छठीहार कहा जाता है। उपरोक्त दोनों सही है। और यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें एंड थैंक यू।